नमस्कार दोस्तों, सफलता की राह में आज की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। व्यक्तित्व निर्माण की तैयारी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे उजागर करें और कैसे अपने व्यक्तित्व में निर्माण में आपका सहायक बने, इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। अगर आपको नींद आ रही है तो उठें और कुछ करें, बजाय लेटे रहने की और चिंता करने की। नींद की कमी नहीं, चिंता आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको 10 बार सफलता मिली है तो 9 बार का श्रेय आपकी कड़ी मेहनत को जाता है। सफलता हासिल होने पर हम कौशल और भाग्य की बात करते हैं, मगर हम इन ज़रूरी बातों को भूल जाते हैं कि उसके पीछे हमने कितने घंटे लगाए थे, कितनी मेहनत की थी और कितनी बार हम नाकामयाब हुए थे। अगर परिश्रम पूरे लगन और संयम के साथ किया गया हो तब सफलता मिलनी निश्चित है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित फोकस्ड माइंड होना भी अत्यधिक आवश्यक है। ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचना हो तो अपना सफ़र निचली से निचली सतह से प्रारंभ करें और अपने काम से जिसका संबंध हो ऐसी किसी भी बात को व्यर्थ और अनुपयोगी समझकर बेकार न जाने दें, बल्कि उसका पूरी बारीकी से के साथ अध्ययन करें और उनका ज्ञान प्राप्त करें। यह तभी संभव है जब आपके पास आत्मविश्वास की पूंजी हो। अगर योग्य नहीं है तो लगातार अभ्यास से स्वयं को योग्य बनाएं। फिर एक दिन सुबह की किरण फूटेगी जो योग्यता को संकेत देगी। अगर लगन से कुछ फ़ायदा पाना है तो हमें सही लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है। कई सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रत्यक्ष संभावनाओं के विरुद्ध जाकर ही हुए हैं। बड़ी बात यह है कि काम को पूरा करना ही है। अगर आपको कोई उपयोगी कार्य करना है लेकिन आपकी कल्पना शक्ति उतनी विकसित नहीं है, उस वक्त आप क्या करेंगे? आप अपने मौजूद काम को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इसके ज़रिए कम से कम आप इस गुण को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना को जितना नियंत्रित करेंगे और जिस हद तक इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही उस शक्ति का विकास होता चला जाएगा। अपने आसपास नज़र दौड़ाते ही आपको ऐसे ढेरों अवसर दिखने लगेंगे जहां आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आए और आपसे कहे कि यह करो, बल्कि अपनी समझ का इस्तेमाल करें और अपनी कल्पना पर जोर डालें ताकि वह आपको बता सके कि आपको क्या करना है। अगर आपको देखना है तो दूसरों की विशेषता देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियों को छोड़िए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप लोगों के सामने खड़े होकर उनका तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लोगों के सामने अपने सुझावों तथा विचारों को रखने से उनके और उनके आपके बीच एक नेटवर्क बनता है। एक अच्छा नेटवर्क या लोगों से का संवाद सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह इस तरह आप अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी के व्यक्ति के दिल में आपके प्रति मतभेद, दुर्भावनाएं और नफरत भरी हो तो आप नेक नियत से भरे तर्कों के सहारे उसे नहीं जीत सकते। उसे बलपूर्वक आपसे या मुझसे सहमत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका नेतृत्व किया जा सकता है, कभी नरम होकर और कभी दोस्ताना व्यवहार बना के। अगर किसी से कुछ पाकर या न पाकर भी हम बदले में उसे सच्ची तारीफ नहीं दे सकते, अपने स्वार्थ में अंधे होकर उपेक्षा करते हैं, तो हम चाहे कितने भी दौलतमंद हों असफल होंगे। अगर कुछ लोग महत्व पाने की लालसा में उन्माद की हद से आगे गुजर जाएं, तो कल्पना कीजिए ऐसे लोग की सच्ची तारीफ करके हम और आप उनके जीवन में कितना चमत्कार ला सकते हैं। अगर कृतज्ञता या धन्यवाद हमें न मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का स्वभाव होता है कि वह एहसान को भूल जाते हैं, इसलिए हम कृतज्ञता की खोज में निकलेंगे तो हमारा दिल घोर पीड़ा से भर उठेगा। अगर कोई आप पर विश्वास करके, भरोसा करके आप पर विश्वास करता है तो यह विश्वास मत कराओ या एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो निराश मत होना। याद रखना कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पेड़ पर सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। अगर कोई प्रतिकूलता आप पर हावी हो तो बस यूँ समझ लीजिए कि एक पल है और ये कुछ ही क्षणों में गुजर जाएगा।
अगर कोई समझता है कि खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं हैं, प्यार मुझे मिलता नहीं है, या वह इस वहम का शिकार है कि हँसी मेरा कोई में हिस्सा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की तुलना उस किसान से की जा सकती है जो इस आशंका में अपना खेत ही नहीं जोतता कि इस साल बारिश होगी ही नहीं, तो सूखा पड़ना तय ही है, चाहे बारिश हो या ना हो। अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष ढंग से सही तथ्यों को जुटाने में अपना वक्त लगाए तो ज्ञान से प्रकाश में उसकी सारी चिंताएं काबू हो जाएगी। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। अगर आप इन सभी अवसरों पर अपने विचारों, कृत्यों और वाणी को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं तथा स्वयं को केवल उन्हीं चीज़ों को करने की अनुमति देते हों, तो आगे चलकर चरित्र विकास के लिए अनुकूल होगा। तो फिर प्रकृति के भीतर या बाहर ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आपको एक अच्छा चरित्रवान, अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने के से रोक सके। देख सफलता बैठी है, पहन आने को हार, देखो खुद को, पूछो खुद से, क्या मैं हूँ तैयार। कैसा लगा आज का ये हमारा विचार, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जीवन का जादू इसमें छिपा है कि बीते कल की किताब को समाप्त कर नए अध्याय की शुरू किया जाए। धन्यवाद।